उत्तरकाशी में बादल फटा और एक पूरा का पूरा गांव बहा ले गया। जहां होटल थे, रेस्टोरेंट थे, रिसोर्ट्स थे, बाजार थे, वहां सिर्फ 30 सेकंड के बाद चारों तरफ मलबा, पानी के साथ बहकर आई चट्टानें और रेत ही रेत थी। कितने होटल बह गए इसका अंदाजा नहीं है, कितने लोग मारे गए इसकी कोई गिनती नहीं है। प्रशासन ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, 20 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, दर्जनों लोग अभी लापता हैं। प्रशासन का कहना है कि 10 से 20 फीट तक मलबा जमा है, इसे हटाने में 3-4 दिन का वक्त लगेगा। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता लगेगा इस मलबे में कितने लोग दफन हो गए। जिस वक्त ये आसमानी आफत आई उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरुपति में थे। बादल फटने की जानकारी मिलने के तुरंत बाद धामी ने एसडीआरएफ की टीमों को उस मौके पर रवाना किया, सेना से मदद मांगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से एनडीआरएफ के रिजर्व टीम्स को एयरलिफ्ट करके हर्षिल पहुंचाया गया। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग पर चल रहा है, लेकिन मौसम खराब है, बारिश हो रही है, रात हो चुकी है, इसलिए रेस्क्यू के काम में दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में मौजूद टूरिस्ट से अपील की है कि वो इस वक्त जहां हैं वहीं रुके रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने पुष्कर धामी से बात करके हालात की जानकारी ली है। पुष्कर धामी देहरादून पहुंच चुके हैं। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन मुश्किल यह है कि हादसा इतना भयानक है कि अभी तक नुकसान का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सका। लोकल लोगों ने इस तरह से जो वीडियो शूट किए हैं वो डराने वाले हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में अचानक बादल फटने की घटना क्यों बढ़ गई, इस पर साइंटिस्ट का क्या कहना है? हिमालयन रीजन में काम कर रहे जियोलॉजिस्ट का क्या आकलन है? जिन लोगों ने त्रासदी को अपनी आंखों से देखा वो क्या बताते हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग क्या कह रहे हैं? प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम किए हैं? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं जो उत्तरकाशी में हुई तबाही की गवाह हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हर्षिल के पास धराली गांव में मौत ने पंजा मारा। हर्षिल से ऊंचाई वाले इलाके में बादल फटा। इसके बाद पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पानी तेज बहाव के साथ खीर गंगा नदी में आया। इससे नदी का वाटर लेवल कुछ ही सेकंड में 30 फीट तक बढ़ गया। क्योंकि धराली गांव नदी के किनारे है, इसलिए कुछ ही सेकंड्स में धराली गांव में तबाही ने तांडव मचा दिया। नदी का पानी और कीचड़ सब कुछ बहा कर ले गया। होटल और दूसरी बिल्डिंग, सड़कों पर चल रही गाड़ियां, जो भी रास्ते में आया वो कीचड़ में समा गया। जिस इलाके में तबाही हुई उससे कुछ ही ऊंचाई पर दूसरा गांव है मुखवा। मुखवा के लोग धराली की तरफ बढ़ती हुई तबाही को देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। पहाड़ों में दूर से लोगों को सावधान करने के लिए, खतरे का संकेत भेजने के लिए लोग सीटी बजाते हैं। मुखवा गांव के लोगों ने वही किया, जोर जोर से सीटी बजाते रहे। लेकिन पहाड़ से नदी के रास्ते आ रही मौत का शोर इतना ज्यादा था कि इंसानों की सीटियों की आवाज उन मासूमों तक नहीं पहुंच पाई जो धराली गांव में निश्चिंत होकर घूम रहे थे या होटल्स में बैठकर मौसम का मजा ले रहे थे। हालांकि जैसे ही लोगों ने जोर जोर से चट्टानों के गिरने की आवाज सुनी तो होटल्स में बैठे कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की,
जो लोग मार्केट में थे उन्होंने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से दौड़ाया, लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आई। पलक झपकते ही सड़कों पर भाग रहे लोग पानी और कीचड़ के सैलाब में गुम हो गए। उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने कहा, लोकल लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक कम से कम 60 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन तस्वीरों में ही कम से कम 12 से 15 लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक गाड़ी तेजी से भागती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बचने का कोई मौका नहीं था। पानी और कीचड़ का लेवल 30 फीट तक का था, जिसमें 4-5 मंजिल की बिल्डिंग तिनके की तरह समा गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां बैठे, वहां फंसे इंसानों का क्या हुआ होगा, उन पर क्या बीती होगी, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ ही सेकंड में मौत के बाद का सन्नाटा पसरा हुआ था। एक और दिल दहलाने वाली तस्वीर आई। एक शख्स किसी तरह पानी के साथ बह रही बिल्डिंग की छत पर चिपक गया, लेकिन कुछ ही पल बाद ये बिल्डिंग भी बहती हुई खीर गंगा नदी में समा गई और छत पर बैठा शख्स कीचड़ में गायब हो गया। मैं आपको बता दूं कि धराली गांव हर्षिल और गंगोत्री के बीच है, टूरिस्ट प्लेस है। कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स यहां पर बने हुए थे। हर्षिल से 3 किलोमीटर दूर सप्ताल से खीर गंगा नदी निकलती है। धराली गांव खीर गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा है। इस गांव की आबादी करीब 550 है, लेकिन चूंकि टूरिस्ट प्लेस है इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ होते हैं। होटल्स हैं, होम स्टे हैं। इस वक्त 4 धाम यात्रा चल रही है। बड़ी संख्या में गंगोत्री जाने वाले श्रद्धालु यहाँ आते हैं, इसलिए नुकसान की आशंका बहुत ज्यादा है। अभी तक तो यह दावा किया जा रहा है कि 5 होटल्स पूरी तरह सैलाब में बह गए हैं। दर्जनों मकान तबाह हो गए हैं। इन बिल्डिंग्स में कितने लोग थे, इसकी कोई आंकड़ा भी सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी तक 4 डेड बॉडीज मिली हैं। इसलिए उत्तरकाशी के डीएम ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती फिगर्स हैं। लोकल लोगों का कहना है कि हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका है, क्योंकि आज जो भयावह मंजर दिखा, पानी जितनी फोर्स से आया, जिस स्पीड से आया, उसको देखकर ये उम्मीद करना बेमानी है कि धराली में कुछ भी बचा हो। थोड़ा का सब नहीं गया। जिस जगह फ्लैश फ्लड आया वो नदी के किनारे का इलाका था। खीर गंगा नदी का जलस्तर बादल फटने की वजह से अचानक बढ़ा, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान नदी के किनारे बसे रिहायशी और कमर्शियल एरिया को हुआ। पानी के बहाव में धराली गांव का बड़ा हिस्सा पूरी तरह मलबे में बदल गया। मंदिर, बाजार, घर, दफ्तर, सब कुछ पानी अपने साथ बहा कर ले गया। स्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं। पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था, ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था यहाँ पे। अब मैं आपको इस आपदा में चमत्कार की एक तस्वीर दिखाता हूं। धराली में मौत के तांडव के बीच एक शख्स सिर्फ अपनी किस्मत से बच गया। इस वीडियो में एक शख्स आपको नजर आ रहा होगा। यह शख्स पानी में बह गया था, लेकिन किस्मत से कीचड़ में धंसा नहीं। यह व्यक्ति पानी के साथ जो मिट्टी आई थी उसमें फंस गया। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और मौत को चकमा देकर वापस लौट आया। अरे भाग भाग, अरे डूबेंगे।
धराली पर आया सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के भयानक निशान छोड़ गया। फ्लैश फ्लड के तुरंत बाद आई इन तस्वीरों में हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। हर तरफ बर्बादी के निशान हैं। धराली का यह बाजार जो कभी लोगों और सैलानियों से भरा रहता था, आज वहां सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। आपदा के चंद मिनटों के बाद ही प्रशासन और उत्तराखंड की सरकार को इसके बारे में जानकारी मिल गई थी। इसके बाद तुरंत ही रेस्क्यू और रिलीफ का काम शुरू हो गया। जिस जगह हादसा हुआ उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर आर्मी का कैंप है, इसलिए सेना के 150 जवान हादसे के 10 मिनट के भीतर ही धराली पहुंच गए। लोगों को मलबे से निकाला गया। अब तक 60 से 70 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आर्मी की मेडिकल फैसिलिटी में उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद मातली से आईटीबीपी की एक बटालियन भी क्लाउड बस साइट पर पहुंची। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी धराली पहुंच गई हैं। इन सारी टीमों को सहस्त्रधारा एयर स्ट्रिप पर अलर्ट मोड में रखा गया है। हालांकि इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू और रिलीफ के काम में काफी परेशानी आ रही है। ये जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे दिन में, उसके बाद एनडीआरएफ के 3 टीमों की तैनाती की गई है और एक टीम मनेरा से, एक बरकोट से और देहरादून से रवाना की गई है। इसके अलावा देहरादून में हमारी 2 टीमें रेडीनेस में है एयरलिफ्ट के लिए, हालांकि मौसम वहाँ बाधित है और अभी उम्मीद है कि कुछ ही क्षण में हमारी टीमें वहाँ पहुँच जाएंगी और जो राहत बचाव चल रहा है वहाँ पर कार्य, स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है, आर्मी की टीम्स हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, ये सब वहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसमें अभी इस कार्य में और बढ़ोतरी होगी, तेज़ी आएगी। इसमें ये एक थोड़ा सा लंबा ऑपरेशन होगा, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा इसमें और एक बड़े एरिया में इसका प्रभाव है, तो इसको अप्रिशिएट करके और जो सभी वहाँ पर एजेंसीज़ हैं उनके साथ समन्वय करते हुए ये कार्रवाई होगी।